हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6.5। तो देखो 6.4 में जो सवाल था वही सवाल को इसमें उतारा है। अंदर क्या था कि उसमें द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ था, इसमें हम लोग तीन पदी का गुना तीन पदी के साथ सीखेंगे। तो सवाल में कुछ है ही नहीं, टोटल 10 ही सवाल दिया है और ये 3-4 पदी को मिला के सवाल को दिया है। तो देखो गुना का आधार वही है जो हम लोग पहले करते हुए आए हैं, सेम उसी तरीक़ा से सवाल को बनाना है, इसमें कोई अंतर नहीं है सवाल में। अब देखो ये तीन पदी का गुना तीन पदी के साथ दिया है, तो सवाल में कुछ है ही नहीं, हम लोग आराम से करेंगे। तो देखो इस घर का 3 पद इस घर के 3 पद के साथ गुना होगा। तो देखो इस घर का पहला पद देखो x² है, इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा। उसी प्रकार से इसका दूसरा पद इस घर के तीनों पद के साथ गुना होगा, उसी प्रकार से इस घर का तीसरा पद इस घर के तीनों पद के साथ गुना होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। चलो हम लोग गुना करते हैं पहले। देखो तो x² का गुना x² के साथ करोगे तो x पे घात 4, ये प्लस तो ये भी रहा प्लस में। अब आगे चलो x² का गुना 2x के साथ तो 2x पे घात 3, यहाँ पे x 2 बार, यहाँ पे 1 बार, कुल मिला के 3 बार। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो चिन्ह आ गया माइनस का। अब फिर x² का गुना 5 के साथ तो 5x², ये प्लस तो चिन्ह आ गया प्लस। अब देखो इस घर का जो पहला पद है ये तीनों के साथ गुना होगा। अब देखो 6.4 जो सही से समझा होगा उसको फिर इस चैप्टर में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसी का पीछे चैप्टर के जैसा ही गुना है, इसलिए उसको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई बोलोगे कि यहाँ से समझेंगे तो फिर दिक्कत है, वो समझ नहीं पाओगे सवाल को। तो देखो 2x, अब इस 2x का गुना तीनों के साथ होगा, तो 2x गुना x², तो 2x पे घात 3, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो 3 बार। अब देखो ये माइनस में प्लस में, तो चिन्ह आ गया माइनस का। उसी प्रकार से 2x गुना 2x, तो 2 दूना 4, x गुना x² तो ये माइनस में, ये माइनस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का। फिर 2x का गुना 5 के साथ तो 5 दूना 10x माइनस प्लस माइनस। तो इस घर का जो दूसरा पद था उसका गुना इस तीनों के साथ हो गया। अब देखो इस घर का तीसरा पद का गुना इस तीनों के साथ होगा, तो इधर ना लिख के देखो नीचे लिख रहे हैं। तो 5 गुना x², तो 5x², ये प्लस तो चिन्ह आ गया आगे प्लस का। अब उसी प्रकार से देखो 5 का गुना 2x के साथ तो 5 दूना 10x, तो ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह आ गया माइनस का। अब फिर देखो 5 गुना 5 तो ये आ गया 25, ये भी प्लस तो चिन्ह आ गया प्लस का। तो देखो इस घर का जो तीसरा पद था इस तीनों के साथ गुना हो गया। तो कहने का मतलब इस घर का पहला पद तीनों के साथ गुना, इस घर का दूसरा पद तीनों के साथ गुना, इस घर का तीसरा पद तीनों के साथ गुना, तो ये पूरा गुना हो गया आगे हम लोग के पास। अब एक जाति का आपस में जुटेगा या फिर घटेगा, जो रूल पीछे का वही रूल इसमें आएगा। तो देखो सबसे पहले देखो x पे घात 4 वाला कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो x पे घात 3 वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 जगह देखो, यहाँ पर भी माइनस में 2 बार, यहाँ भी माइनस में 2 बार, तो कुल मिला के 4 बार तो हुआ, लेकिन ये माइनस में। उसके बाद देखो x पे घात 2 वाला यहाँ पे है 5 बार, यहाँ पे है 4 बार और यहाँ पे है 5 बार, और सब जगह प्लस में है। तो यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 4 बार, 9 बार, और यहाँ पे 5 बार, तो 9 5 14 बार, तो कुल मिला के 14 बार हुआ, लेकिन ये प्लस में, क्योंकि सब जगह प्लस ही था। उसके बाद देखो और क्या बच गया, अब x वाला बचा होगा, तो x वाला देखो यहाँ पे 10 बार और यहाँ पे 10 बार, दोनों माइनस में है, तो दोनों आपस में जुटेगा, तो कुल मिला के हो गया 20 बार, लेकिन माइनस में। और एक चीज़ बच गया ये 25, तो 25 को भी यहाँ पे लिख दो। तो कहने का मतलब कि पहले हम लोग गुना किए, उसके बाद जो जोड़ घटा का रूल था उसके अनुसार जोड़ घटा कर लिए। तो जोड़ घटा का रूल क्या था कि एक जैसा चर और एक जैसा घात, तब वो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। तो ये 6.5 का 1 नंबर सवाल था, इसको उतार लो, फिर देखते हैं सवाल वाले। तो ध्यान दो, ये 9 नंबर सवाल है, इसमें कुल मिला के देखो कितना पद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब 4 पदी का गुना 4 पदी के साथ। इससे बड़ा सवाल अब चैप्टर में नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो इस सवाल को देख के डर नहीं जाना कि बहुत बड़ा सवाल है, अगर तरीका सही से पता है तो सवाल वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग पीछे बनाए जाए। तो सीधा सा बात है कि इसका पहला पद का गुना चारों के साथ करना है। तो देखो x पे घात 3 गुना a पे घात 3, a पे घात 3 गुना x पे घात 3, x पे घात 3, देखो ये भी प्लस, तो चिन्ह रहा ये प्लस का। x पे घात 3 गुना 3ax², ये कुल मिला के हो जाएगा 3ax पे घात 5, तो यहाँ पे 3 बार था, यहाँ पे 2 बार था, तो ये हो गया 5 बार। तो ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का। अब फिर x पे घात 3 का गुना x पे घात 3 के साथ, तो x पे घात कुल मिला के 6 आ जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, तो चिन्ह आ गया माइनस का। फिर x पे घात 3 गुना 3a² तो गुना करोगे तो 3a² x पे घात 4, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार, 4 बार हो गया, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये हो गया माइनस। तो देखो इस
इस घर में टोटल 4 पद है, उस 4 पद में से पहला पद का गुना इस चारों के साथ हो गया। उसी प्रकार से अब इस दूसरे पद का गुना इस चारों के साथ करना होगा। तो चलो हम लोग करते हैं अब यहाँ। तो देखो a पे घात 3 गुना a पे घात 3, तो a पे घात कुल मिला के 6 हो गया। ये प्लस ये भी प्लस, तो 3 चिन्ह आ गया यहाँ पे प्लस का। अब a पे घात 3 गुना 3a स्क्वायर, तो कुल मिला के हो गया 3a स्क्वायर। चाहे यहाँ पे 3 बार है ना और यहाँ पे 1 बार, तो ये हो गया कुल मिला के 4 बार। तो 3a पे घात 4 x स्क्वायर, ये प्लस में ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का। अब a पे घात 3 का गुना x पे घात 3 का करोगे तो a पे घात 3 x पे घात 3, ये प्लस में ये प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह। अब a पे घात 3 गुना 3a स्क्वायर x, तो कुल मिला के आ जाएगा 3 a पे घात देखो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार यहाँ पे 2 बार 5 बार, और यहाँ पर x है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये माइनस। तो इस घर का जो दूसरा पद था यहाँ पे तीनों के साथ गुना हो चुका है। अब इस घर का तीसरा पद देखो ये वाला है, अब तीनों के साथ गुना होगा। तो चलो हम लोग फिर गुना करते हैं। तो 3a स्क्वायर 3ax स्क्वायर और a पे घात 3, तो कुल मिला के हो जाएगा 3 a पे घात हो जाएगा 4 और x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस में ये प्लस में, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अब फिर देखो 3ax स्क्वायर का गुना 3ax स्क्वायर से हो जाएगा, तो 3 3 9, और उसके बाद a गुना a स्क्वायर x स्क्वायर तो x पे घात 4, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो चिन्ह आ गया यहाँ पे प्लस का। ठीक है, तो अब देखो इसका तीसरा पद का गुना हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो गुना हो चुका है। तब देखो इसका गुना इसके साथ करोगे, तो चलो यहाँ से लिखते हैं कि उधर बहुत बड़ा हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो 3ax पे घात 5, देखो यहाँ पे 3ax स्क्वायर का गुना x पे घात 3 के साथ, तो 3a तो ऐसे बढ़ जाएगा, x पे घात 2 है और यहाँ पे 3 है, तो कुल मिला के 5 बार हो गया। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब उसी प्रकार से 3ax स्क्वायर का गुना 3a स्क्वायर x के साथ, तो 3 3 9 हो जाएगा। a यहाँ पे 1 बार वहाँ पे 2 बार, तो कुल मिला के 3 बार, x यहाँ पे 2 बार वहाँ पे 1 बार, तो कुल मिला के 3 बार। तो ये प्लस में वो माइनस में, तो चिन्ह आ गया यहाँ पे माइनस का। तो इस घर का जो तीसरा पद था इस चारों के साथ गुना हो चुका है। अब देखो इस घर का अंतिम पद मतलब चौथा पद 3a स्क्वायर x, अब चारों के साथ गुना होगा। तो मतलब गुना जैसे सीखे हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, सिर्फ इसको सही तरीक़ा से बैठाना, कहीं भी गड़बड़ गया तो फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखो 3a स्क्वायर x का गुना a पे घात 3 के साथ, तो 3a पे घात 5 x, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का। 3a स्क्वायर x का गुना 3ax स्क्वायर के साथ, तो 3 3 हो गया 9, a पे घात 3 और यहाँ a पे घात 2, यहाँ पे a पे घात 1 है, तो कुल मिला के a हो गया 3 बार, यहाँ पे x हो गया 1 बार और यहाँ पे 2 बार, तो कुल मिला के 3 बार। तो ये प्लस में ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का। अब आगे चलो 3a स्क्वायर x का गुना x पे घात 3 के साथ, तो ये तो सेम वैसे ही बैठ जाएगा 3a स्क्वायर, अब x यहाँ पे 1 बार यहाँ पे 3 बार, तो कुल मिला के आ गया 4 बार। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो चिन्ह आ गया माइनस का। अब आगे चलो 3a स्क्वायर x गुना 3a स्क्वायर x, तो 3 3 हो गया 9, a पे घात 2 a पे घात 2, तो कुल मिला के हो गया 4, यहाँ पे x 1 बार यहाँ पे x 1 बार, तो कुल मिला के 2 बार। ये प्लस में ये माइनस में, तो चिन्ह आ गया माइनस। तो इसका जो चौथा पद था इस चारों के साथ गुना हो चुका, तो कुल मिला के देखो इतना बड़ा गुना आया, लेकिन इसमें डरने का कोई बात ही नहीं था। जैसे हम लोग गुना सीखे वैसे गुना करना था, सिंपल सा गुना था। अब एक जाति का आपस में जुटेगा या फिर घटेगा, तो अब देख लो एक जाति का सब गुना तो ये पूरा हो गया। अब देखो एक जाति का कौन कौन होगा, a पे घात 3 x पे घात 3, अब खोजो a पे घात 3 x पे घात 3 यहाँ पर है, a पे घात 3 x पे घात 3 यहाँ पे है, a पे घात 3 x पे घात 3 यहाँ पर है, इतना जगह पर है। अब देखो a पे घात 3 x पे घात 3, यहाँ पे 1 बार प्लस में यहाँ पे 1 बार माइनस में, तो ये तो कट ही गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो 9a पे घात 3 x पे घात 3, 9a पे घात 3 x पे घात 3, अब देखो यहाँ पर 9 बार माइनस में 9 बार प्लस में, ये भी ख़त्म, तो प्लस माइनस वाला ख़त्म हो गया सारा। अब आ जाओ ax पे घात 5, ax पे घात, अब इसको हटाओ यहाँ से, इसको अब ऐसे नहीं रखो। अब देखो ax पे घात 5 और खोजो कहीं, ax पे घात 5 होना चाहिए, a पे घात 5 x है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या है यहाँ पे ax पे घात 5, ये वाला खोजना होगा मुझे।
ए एक्स पे घात 5, ए एक्स पे घात 5, देखो यहाँ ए एक्स पे घात 5, ए एक्स पे घात 5, यहाँ पे 3 बार प्लस में 3 बार माइनस में, ये भी खत्म, इसको भी हटाओ। अब आ जाओ एक्स पे घात 6 वाला, देखो एक्स पे घात 6 वाला सिर्फ कहीं नहीं है तो वो अकेला, तो उसको ऐसे बैठाओ, माइनस एक्स पे घात 6, माइनस था तो माइनस लेके चलेंगे हम लोग। अब आगे चलो, देखो ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, अब ऐसा वाला खोजो, ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, देखो यहाँ एक यहाँ पे है और एक तो यहाँ पर है ही। अब देखो ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, अब नहीं है, देखो यहाँ पे देखो ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, ये 3 बार माइनस में और 3, अच्छा सब जगह माइनस में ही है, ये तो जुट जाएगा। तो देखो ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, यहाँ पे 3 बार माइनस में, उसके बाद देखो ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, यहाँ पे 9 बार प्लस में, ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, यहाँ पे 3 बार माइनस में, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो देखो ये 3 बार और 3 बार 6 बार हो गया, 6 बार में से 9 बार घट जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा ये 3 बार बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा, ठीक है ना। तो इसका भी काम हो चुका है। अब देखो ए पे घात 6 वाला कहीं नहीं है तो इसको ऐसे उतार दो, ये प्लस में है। अब और कुछ बचा, देखो यहाँ पे ए पे घात 4 एक्स पे घात 4, ए पे घात 4 एक्स पे घात 4, ए पे घात 4 एक्स पे घात 4, ये 3 बार प्लस में 3 बार प्लस में। अब ए पे घात 4 एक्स पे घात 2, ए पे घात 4 एक्स पे घात 2, अच्छा ए पे घात 2 एक्स पे घात 4, यहाँ पे 3 बार प्लस में, ए पे घात 2 एक्स पे घात, ए पे घात 4 एक्स पे घात 2, यहाँ पे 3 बार प्लस में, और ए पे घात 4 एक्स पे घात 2, यहाँ पे 9 बार माइनस में। तो प्लस वाला कै बार हो गया, 3 बार और 3 बार, 6 बार, 6 बार में से 9 बार जाएगा तो -3 बार बचेगा ये, तो -3 ए पे घात 4 एक्स पे घात 2। और कुछ बचा तो देखो, अब देखो ए पे घात 5 एक्स, ए पे घात 5 एक्स यहाँ पे 3 बार माइनस में है, ए पे घात 5 एक्स यहाँ पे 3 बार प्लस में है, ये कट जाएगा। और कुछ बचा, मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा, जितना चीज़ था सबका काम हो चुका है, कुछ आपस में जुटा कुछ आपस में कटा, सब काम करने के बाद इतना चीज़ बचा, तो बस यही हम लोग का आंसर हो, और कुछ नहीं। इसको उतार लो। अब ध्यान देना, किताब में जो आंसर लिखा उसके अनुसार देखो कैसे आंसर लिखा। सबसे पहले वो लिख दिया ए पे घात 6 वाले को, देखो आंसर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ये बैठा दिया किसको, हाँ देखो उसके बाद बैठा है -3 ए पे घात 4 एक्स स्क्वायर वाले को, इसको पहले बैठा है। उसके बाद बैठा दिया फिर प्लस देके 3 ए स्क्वायर एक्स पे घात 4 वाले को, और लास्ट में इस माइनस वाले को बैठा है। तो कहानी तो वही है जो हम लोग का ऊपर में आया है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखो फिर वैसे लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के 6.5 में 10 ही सवाल था, उसमें से 2 सवाल बता दिए। अब बचा 8 सवाल, 8 सवाल को आराम से बना सकते हो। अब देखो अगर इसमें यह सवाल तुमसे नहीं बन रहा है, जिसका मतलब तुम ना 1 नंबर समझ में आया तुमको और ना ही 9 नंबर समझ में आया। अगर ये दोनों सवाल जिसको समझ में आया होगा वो सारा सवाल उससे बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा बताने से कुछ फ़ायदा है नहीं, तुम खुद से बनाओगे तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।